दोस्तों, आप लोगों ने कल की वीडियो में देखा होगा कि किस तरीके से जेलेंस्की और डोनाल्ड ट्रंप के बीच में डिस्प्यूट्स हुए। यू हैव सीन दैट कि जेलेंस्की के द्वारा बोले गए स्टेटमेंट्स और साथ साथ में डोनाल्ड ट्रंप का आपस में डिस्कशन करना, कहीं ना कहीं वाइस प्रेसिडेंट का आपस में उसको चुप कराना, रोकना, जो कल की वीडियो में मैंने बहुत डिटेल में बताया था कि इन तीनों के रिश्ते ख़राब हो चुके हैं। नाउ आप लोग अच्छे से जानते हो कि इस समय पे यूक्रेन ऐसी हालत में खड़ा हुआ है कि वो रशिया के सामने टिकने की बात तो दूर रही कि उसके सामने इवन 2 दिन भी लड़ाई नहीं कर सकता ढंग से। ऐसे टाइम पे रशिया, जो इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कंट्री है, यूक्रेन एक ऐसी कंट्री जिस यूक्रेन कंट्री को प्रॉपर तरीके से यूएसए सपोर्ट कर रहा था। नाउ वो यूएसए के साथ जेलेंस्की ने अपने रिश्ते पूरी तरीके से ख़राब कर लिए हैं। नाउ यूएसए अब प्रॉपर तरीके से अपना हाथ पीछे खींच लेगा और जेलेंस्की को उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। बेसिकली अगर मैं आपको 2-3 चीज़ें बताऊं तो अभी जैसे ही यहाँ पर जेलेंस्की की जो प्रॉपर तरीके से मीटिंग है पूरी तरीके से ख़राब हुई विद डोनाल्ड ट्रंप, वो मिलने चले गए विद द यूनाइटेड किंगडम प्रेसिडेंट केर स्टारमर से। नाउ दिस इज अ रिसेंटली अगेन अ वायरल न्यूज़ that is moving around us, that is called Zelensky sign a USD, that is called 2.84 billion dollar, 2.84 बिलियन लोन। एक्चुअली एक तरीके से ये लोन मानो, डील मानो, कुछ भी मानो, यू कैन से एनी ऑफ द थिंग। तो इतनी बड़ी एक डील साइन हुई है बिटवीन यूनाइटेड किंगडम एंड द जेलेंस्की। तो अब ये क्या डील है, इस डील में किस तरीके से एमिनेशंस, हथियार में यहाँ पर यूनाइटेड किंगडम, यूरोपियन कंट्रीज़ मदद करने जा रहे हैं जेलेंस्की की, और अगर हाँ ये करने जा रहे हैं तो इसका इम्पैक्ट यूएसए पे क्या पड़ेगा, इसका इम्पैक्ट यूके के और यूएसए के रिलेशंस पे क्या पड़ेगा, वो हम इस वीडियो के अंदर डिस्कशन करने जा रहे हैं। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट दिस टॉपिक। चलिए, सो गाइज मैं बता देता हूँ, टाइम्स ऑफ इंडिया का एक आर्टिकल आया और इस आर्टिकल के अंदर साफ साफ लिखा हुआ है यूक्रेन साइन लगभग 2.26 बिलियन ऑफ लोन, ठीक है, विद द यूनाइटेड किंगडम टू मेक अ वेपन। अब ये वेपन्स के लिए। नाउ मैं जैसा बता दूं, अमेरिका ने अपने हर स्टेटमेंट में एक ही बात बोली कि हमको भाई पीस चाहिए, पीस चाहिए, पीस चाहिए, एंड यूक्रेन वॉज नॉट रेडी। जहाँ डोनाल्ड ट्रंप के साथ बेसिकली जेलेंस्की का एक प्रॉपर तरीके से कंट्रोवर्सी हुई थी, उस टाइम पर भी सीज फायर के अगेंस्ट से प्रॉपर तरीके से जेलेंस्की, नाउ दे जस्ट डोंट वांट any type of ceasefire, they want to fight, actually यूक्रेन want to fight। इन दैट कंडीशन यूक्रेन को पैसा चाहिए। भाई साहब, यूएसए एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन बन के, बहुत बड़ी कंट्री, मददगार के रूप में उभर कर आया हुआ था उस टाइम पर जेलेंस्की की मदद करने के लिए, और यूएसए ने अब अपने हाथ पीछे खींच लिए। मैं आपको ऐसी चीज़ बताने जा रहा हूँ जिसे सुनकर अभी आप रिसेंटली इतनी नॉलेज मिलेगी, आप हिल जाओगे, ठीक है। अगर इफ़ यू गोना गिव द पेपर, अगर आप अपने किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, स्पेशली अगर आप एनडीए की तैयारी कर रहे हो, सीडीएस की तैयारी कर रहे हो, साथ साथ में अगर आप यूपीएससी या आईएएस की तैयारी कर रहे हो, तो ये टॉपिक सच बताऊँ इंटरनेशनल रिलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब उसके पीछे का रीज़न क्या है मैं बता देता हूँ, क्योंकि जिन टॉपिक्स पर मैं बात कर रहा हूँ, बार बार यूएसए, बार बार यूक्रेन और बार बार रशिया, आपको न्यूज़ में ये टॉपिक सुनने को मिल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपको इन तीनों कंट्रीज़ के बीच में जो भी चीज़ें हो रही हैं उनके ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को मिलेगा। सपोज अगर कोई भी डील साइन कर रहे हैं तो आपको डायरेक्टली पेपर में क्वेश्चन आ सकता है इन द फॉर्म ऑफ स्टेटमेंट कि भैया ये डील इसने साइन करी इसके साथ, तो इसका इसका ये क्या फ़र्क पड़ेगा। अगर आप अब कभी इफ़ यू आर गोइंग, if you're just gonna written the mains paper in the civil services examination, then you can write in the mains paper in like, अगर तुमको नॉलेज ही नहीं है, कंटेंट के बारे में पता ही नहीं है, then you will not able to write that। तो ये टॉपिक सिर्फ करंट अफेयर के पॉइंट ऑफ व्यू से या नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है, इट इज़ इंपॉर्टेंट फॉर एवरी सिंगल पर्सन हु इज वॉचिंग दिस वीडियो, ठीक है। और हर टॉपिक में कुछ ना कुछ मैं कंटेंट ऐसा लेकर आता हूँ। नाउ अगेन कम बैक टू टॉपिक, मैं सीधे टॉपिक पे आता हूँ, मैं बात करता हूँ यहाँ पर। तो प्रॉपरली मैं आपको बता देता हूँ कि देयर इज अ सम इमोबिलाइज्ड रशियन असेट। अब कुछ इमोबिलाइज्ड रशियन असेट है दैट इज इन प्रॉपरली यूरोप के अंदर, उस रशियन असेट से ही पैसा फंड इकट्ठा किया जाएगा, और वही पैसा 2.86 बिलियन डॉलर का जो अमाउंट होगा, वो बिलियन डॉलर ऑफ अमाउंट दिया जा रहा है किसको, आपका रिसेंटली यूक्रेन को। अब यूक्रेन इन पैसों से हथियार, एमिनेशन खरीदेगा और कहीं ना कहीं इन हथियारों का प्रयोग करेगा विद रशिया। नाउ गाइस मैं आपको बता देता हूं एक बहुत बड़ी न्यूज़ इसी के रिगार्डिंग में, ठीक है। चलिए मैं 2-3 चीज़ें बता।
सबसे पहले गाइज देखिए, यहाँ पर हम बात करते हैं कि द यूनाइटेड किंगडम एंड द बेसिकली यूक्रेन, इन्होंने अपने बीच में डील तो साइन कर ही ली है। इसके अलावा ये सारा जो एग्रीमेंट हुआ है ये प्रॉपरली सैटरडे को साइन हुआ बिटवीन द प्राइम मिनिस्टर, द ब्रिटेन प्राइम मिनिस्टर केर स्टारमर के बीच में एंड द यूक्रेन प्रेसिडेंट जेलेंस्की के बीच में। ठीक है, तो जेलेंस्की साहब जब मिलने जाते हैं प्रॉपरली तो वहाँ पर उनका बहुत भव्य तरीके से स्वागत किया जाता है और बुलाया जाता है। यानी कि आप देख रहे हो, जहाँ यूएसए अगेंस्ट खड़ा था जेलेंस्की के, वहीं पर यूके उभर कर एकदम बढ़ चढ़कर आगे आ रहा है जेलेंस्की को सपोर्ट करने के लिए। तो इट्स लाइक दैट कि काफ़ी ज़्यादा जो प्रॉब्लम्स है वो मार्केट में इससे हो रही हैं। स्पेशली जो सबसे बड़ी बात है, कहीं ना कहीं वर्ल्ड वॉर 3 की तरफ भी ये इशारा करेगा। भाई अगर यूक्रेन नहीं रुकेगा तो सारी की सारी जितनी भी यूरोपियन कंट्रीज़ हैं इस टाइम पर बढ़ चढ़कर सपोर्ट कर रही हैं किसको, यूक्रेन को। एंड इफ़ यू आर सपोर्टिंग यूक्रेन, बिकॉज इस टाइम पर रशिया एंड प्लस मैं बताता हूँ आपको यूएसए, ये दो ऐसी कंट्रीज़ हैं जो इस टाइम पर एक साथ खड़ी हैं। अगर मैं बोलूँ तो नॉर्थ कोरिया भी इनके साथ खड़ा है। नाउ ये तीनों खूंखार कंट्रीज एक साथ खड़ी हुई हैं, इनके अगेंस्ट में खड़ी हुई हैं। जितनी भी यूरोपियन कंट्रीज़ है वो, अगर अभी आपको पता ही है कि यूरोपियन यूनियन का, अगर मैं बता दूं कि यूके इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ यूरोपियन यूनियन, तो एकमात्र फ्रांस ऐसी कंट्री रह जाती है जिस कंट्री के पास न्यूक्लियर पावर है। तो आप सोच सकते हो कि प्रॉपर तरीके से क्या हालत हो जाएगी। नाउ मैं अगर नाटो की बात करूँ तो नाटो में अभी तक का अगर मैं बात करता हूँ मोटा मोटा, तो नाटो के अंदर 2/3 मनी जो इन्वेस्ट करता था वो यूएसए इन्वेस्ट करता था। बट रिसेंटली आपको बता देता हूँ, पूरा का पूरा यूएसए अगर किसी का अराउंड घूमता है तो उस बंदे का नाम है आज की डेट में एलोन मस्क। और एलोन मस्क ने एक ट्वीट करा है और उनके ट्वीट में साफ साफ बोला गया है कि आप फटाफट यूएसए को अपनी जो नाटो है, नाटो से रिज़ाइन कर देना चाहिए। अगर यूएसए नाटो से रिज़ाइन कर देगा तो उसमें यूरोप प्लस कनाडा दोनों मिलकर सिर्फ 1/3 इन्वेस्टमेंट करते थे। अब आप सोच सकते हो कि कितना खतरनाक हो सकता है यूरोप के लिए। यानी कि इन फ्यूचर अगर मैं आपको सच बताऊं तो यूरोपियन कंट्रीज बोलती हैं कि वो जेलेंस्की को लगभग 30,000 ट्रूप्स प्रोवाइड कर सकते हैं, लगभग कुछ अमाउंट ऑफ मनी प्रोवाइड कर सकते हैं। अब लगभग 4% के समथिंग इनकी ओवरऑल जीडीपी है यूके वगैरह की। एंड अकेला रशिया की मैं बात करूं तो रशिया का डिफेंस पे इतना, यानी कि पूरा का पूरा यूरोपियन कंट्रीज जो है ना, जितना इनका ओवरऑल डिफेंस बजट नहीं होगा उससे ज़्यादा तो रशिया अपने एमिनेशंस पे खर्च कर देता है। तो इट इज़ अ बिगेस्ट थिंग। तुम रशिया से लड़ने जा रहे हो, यानी कि ये तो वाली बात हो गई कि बेटा चला बाप से लड़ने, कि चलो अब मैं लड़के दिखाता हूँ। तो इट्स जस्ट लाइक दैट कि डोंट टीच अ फादर, है ना, कि कैसे भाई कैसे हाउ टू फाइट द बेसिकली अ फाइट। सो इट्स लाइक दैट कि तो भैया यहाँ पर जो सिचुएशन है वो प्रॉपर तरीके से बदल चुकी है। इसका इम्पैक्ट बहुत गंदा होने वाला है। जस्ट एक सिंपल सी बात करता हूँ, यहाँ पर जो हमारे स्टारमर हैं उन्होंने बहुत प्यारे तरीके से जेलेंस्की साहब का वेलकम किया। वेलकम करने के बाद आपको मैं दिखा देता हूँ इस तरीके से ये दोनों आपस में मिले। इन दोनों के बीच में यहाँ हो रहा है कहीं ना कहीं यूके स्टार्टिंग से, ठीक है, जो केर स्टारमर है यहाँ पर वो दे आर वेरी वार्म वेलकमिंग टू द जेलेंस्की, है ना। और यहाँ पर उन्होंने बोला कि कोई दिक्कत नहीं, अगर तुम्हारे साथ कोई भी नहीं खड़ा हुआ है ना तो हम खड़े हुए हैं, भले ही डोनाल्ड ट्रंप तुम्हारे साथ खड़ा हो या ना खड़ा हो, वी आर स्टैंडिंग विद यू। ना जाने ऐसे कितने सारी चीज़ें हुई हैं यहाँ पर। नाउ आई वुड लाइक टू टेल यू वन थिंग दैट इज़ रियली लाइक बेसिकली इम्पोर्टेंट थिंग, कि यहाँ जितनी भी चीज़ें हो रही हैं इसका इम्पैक्ट दो जगह देखने को मिलेगा, यूएसए, यूके, और साथ साथ में अब ये तो एक ग्रुप बनता है, दूसरा ग्रुप बनेगा यहाँ पर रशिया प्लस यूक्रेन। नौ मैं ये दो ग्रुप अलग अलग क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि लड़ाई इन दोनों की पुरानी है, लड़ाई इन दोनों की भी पुरानी है, ठीक है। बट इन दोनों ने समझौता किया था कि वर्ल्ड वॉर 2 के बाद से दोनों साथ में रहेंगे। बट कहीं ना कहीं यूनाइटेड किंगडम के जो स्टेप्स हैं वो प्रॉपरली यूएसए के अगेंस्ट जा रहे हैं। दैट मीन्स यूनाइटेड किंगडम्स प्लस यूक्रेन, अगर मैं इन शॉर्ट बोलूँ तो जितनी भी यूरोपियन कंट्रीज़ हैं अगर साथ साथ में उनमें अगर ये सारी के सारी यूरोपियन कंट्रीज अकेले सिर्फ रशिया से ही भिड़ जाएं तो ये उनके लिए बहुत मुश्किल होगा इस लड़ाई को जीत पाना भी। और इनके तो अगेंस्ट में भी यूएसए भी खड़ा हुआ है, एंड दोनों, एंड इंडिया, चाइना, एंड ऐसी बहुत सारी कंट्रीज़ हैं जो इनके अभी साथ में भी नहीं खड़ी हुई हैं। नाउ ये सारी लड़ाई एक्चुअल में है किसकी, तो मैं बता देता हूँ। माना जाता है कि यूक्रेन के अंदर भंडार है, एंड इट इज़ अ भंडार ऑफ वन थिंग, दैट इज़ वॉट, कि मिनरल्स का। नाउ वही मिनरल्स के लिए अमेरिका यूक्रेन की हेल्प कर रहा था इसमें। तो यूएसए कोई भी काम करेगा ना बड़े मतलब के साथ करेगा। यूएसए इज जस्ट लाइक कि वो बाप है, जब तक उसको लगेगा नहीं ना मेरा बेटा ये काबिल है तब तक उस पर खर्च नहीं करेगा। चाहे उसको सरकारी स्कूल में पढ़ा देगा, प्राइवेट में तभी भेजेगा जब उसको पता है कि मेरा बच्चा
ज़िंदगी में कुछ करके दिखा सकता है। नाउ दिस इज़ द बिगेस्ट थिंग। अब वही यूएसए जो यूक्रेन से सारे मिनरल्स वगैरह जितने भी खनिज हैं हमारे उन सबको लेने वाला था, ना वही यूएसए को ऑफर दे दिया है रशिया ने। रशिया बोलता है पूरे यूक्रेन में जितने मिनरल्स हैं ना उससे ज़्यादा मिनरल्स तो मेरे यहाँ पर है। अगर आपको मिनरल्स ही चाहिए, अगर आपको ये सारी चीज़ें चाहिए, अगर आपको यहाँ पर रिसर्च ही करनी है, आपको आपके बिजनेस आपकी जो भी चीज़ें हैं उन सब चीज़ों के लिए सामान चाहिए तो मैं दूंगा। ना रशिया ने डायरेक्ट डील कर ली है यूएसए के साथ, और कहीं ना कहीं ये सबसे बड़ी घंटी बज चुकी है, खतरे की घंटी फॉर द यूरोपियन कंट्रीज एंड फॉर द यूक्रेन। तो मेरे हिसाब से नाउ यहाँ पर यूरोप को बड़े ही बेसिकली यूनाइटेड किंगडम को थोड़ा सोच समझ कर डिसीजन लेना चाहिए। बिकॉज आप प्रेजेंट में तो डिसीजन ले लेते हो बट आप आने वाली जनरेशन के लिए इतनी बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट करके चले जाते हो जो मुद्दे आने वाले कई सालों तक ख़त्म नहीं होते हैं। सो इट इज़ अ बिगेस्ट प्रॉब्लम। नाउ गाइज आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए कि किस किस को क्या क्या किस तरीके से स्टेप लेने चाहिए, ठीक है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आई होप यू लव दिस वीडियो। सो इफ़ यू रियली वांट टू वॉच दिस काइंड ऑफ वीडियोज then you can also go through with these batches: CDS, NDA, UPSC, GPSC. These are the batches. You can go through that and you can use my code to get and optimize maximum discount. And I hope you will gonna go through with that, and definitely if you will start hard, if you will basically work hard, then you will get succeeded in your for your examination, ठीक है। तो अगर कभी भी रिगार्डिंग इफ़ यू हैव एन इशू देन यू कैन कम टू मी एनी टाइम बेसिकली थ्रू दिस पोर्टल, है ना। आई एम ऑलवेज अवेलेबल फॉर यू basically. So I hope you just understood the video. So thank you so much. मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।